धरती को पूर्ण रूप से समर्पित श्री जय भगवान जी उपकार जी, जो हमारे यहाँ के विधायक महोदय हैं, उनको सह सम्मान यहाँ उपस्थित होने के लिए आग्रह करना चाहता हूँ कि वो आकर के इन बच्चों का आशीर्वाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर गवर्नमेंट बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बवाना के प्रांगण में यहाँ उपस्थित हमारे किसान मोर्चे के प्रभारी भाई नरेश डबास जी, जिन्होंने दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कहकर के किसानों के जमीनों का सर्कल रेट बढ़वाया। हमारे बीच में नरेश डबास जी और बवाना विधानसभा के कोषाध्यक्ष निखिल गर्ग जी, बवाना डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एजुकेशन भाई दीपक खत्री जी और एसएमसी के मेंबर हमारे कप्तान नेहरा जी, आपके स्कूल के एचओएस गुप्ता जी और यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर, सभी एसएमसी के मेंबर, सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। और आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जैसे मैं आपके स्कूल में आया तो मैंने एक चीज नहीं देखी कि लोग कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, नौजवान देश है, क्योंकि हमारे यहाँ पर नौजवानों की तादाद ज्यादा है। और अभी हमारे नरेश डबास जी ने कहा भी है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अभी जैसे हमने एंट्री की और राष्ट्रगान जब आप लोग गा रहे थे तो जो जोश और खरोश आपके राष्ट्रगान में था वो शानदार था, बहुत अच्छा था। बहुत मजा आ रहा था कि बच्चों के अंदर ये जोश और उमंग हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर जोश नहीं होगा किसी कार्य को मन से नहीं कर पाएंगे। और आपके अंदर जोश बेखूबी था। मैं देख रहा था कि राष्ट्रीय गान के प्रति जो सम्मान आप लोगों ने मन से दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बच्चे बड़े जोश के साथ बहुत ही एक ही लय में और राष्ट्रीय गान को अच्छी तरीके से गा रहे थे। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपका जोश और खरोश ऐसे ही बना रहे। कभी इकबाल की एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं कि मिट गए जहां यूनान मिस्र रोमा, मिट गए जहां यूनान मिस्र रोमा, है कुछ बात ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। साथियों, कि जिस प्रकार से चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता आज मिटने के कगार पे है, लेकिन हमारी जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, जो हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो आज भी हमारे अंदर विद्यमान है। हमें अपनी भारतीय संस्कृति का पर गर्व होना चाहिए, हमेशा गर्व होना चाहिए। और हमारा जो भी कार्य है वो देश हित में होना चाहिए, ना कि देश के अनहित में होना चाहिए। हमारा जो भी कदम पड़े वो देश हित में होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि लगातार जो आपके टीचर हैं आपको देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप सभी को पता है कि 1600 ईस्वी के आसपास यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उससे पहले 700 साल मुगलों का शासन रहा, 300 साल अंग्रेजों का शासन रहा, और बहुत ही अनेकों शहीदों की कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। और ये जो आज़ादी मिली है इसे हमें व्यर्थ में नहीं जाने देना है। आज देश की जो आबादी है वो करीब 150 करोड़ है, और इस 150 करोड़ आबादी को पूरे विश्व के अंदर भारत का परचम लहराना है। फहराओगे ना? तो ये तभी फहरेगा जब आप अपने टीचरों की बात मानोगे। जो टीचरों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसको अच्छी तरीके से समझोगे और पढ़ लिख करके आगे बढ़ोगे, देश का नाम रोशन करोगे, परिवार का नाम रोशन करोगे,
और अपने गांव का नाम रोशन करोगे। ये तभी हो पाएगा जो हमारे जो टीचर हैं, जो हमें बता रहे हैं, जो हमें समझा रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से अगर हम अमल में ला पाएंगे। तो मेरा निवेदन है मंच के माध्यम से, क्योंकि आज 15 अगस्त का मौका है, आप सभी ये प्रण लें सबसे पहले तो कि हम सभी कभी भी किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना? तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक माता जी अपने बच्चे को लेकर के और एक डॉक्टर के पास जाती है। वो कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है। तो डॉक्टर साहब बोले कि माता जी 1 हफ्ते के बाद आना। तो डॉक्टर साहब बोले कि 1 हफ्ते के बाद आना। तो माता जी 1 हफ्ते के बाद फिर बच्चे को लेकर पहुंची कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है। तो डॉक्टर ने बुलाया उसे, बोला बेटा तू गुड़ मत खाया कर, दांत खराब हो जाएंगे। तो माता जी को बड़ा अचंभा हुआ। वो बोली कि डॉक्टर साहब, अगर यही बात आपको कहनी थी कि बेटा गुड़ मत खाया कर, दांत खराब हो जाएंगे, तो ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी बोल सकते थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा माता जी, इस 1 हफ्ते मैं भी बहुत गुड़ खाता था और इस 1 हफ्ते में मैंने गुड़ को छोड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब है, नशे के लिए वही व्यक्ति बोल पाएगा जो नशा नहीं करता है। तो मेरा निवेदन है, क्योंकि देश को नशा मुक्त भी हमें करना है, और आप सभी को जब आप नशा नहीं करोगे तो दूसरे से कह पाओगे। ठीक है? तो एक पंक्ति लास्ट में कि मरने पे हमें जन्नत मिले ना मिले, मरने पे हमें जन्नत मिले ना मिले, ये विद्यालय की हवा और बवाना की ये फिजा फिर मिले ना मिले, जी भर के मेहनत करना बच्चों, जी भर के मेहनत करना। मैं अध्यापकों से भी बोल रहा हूँ, इन बच्चों के लिए फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, तो हमें ना जी भर के मेहनत करनी है। ये देश विश्व शक्ति तभी बनेगा जब हम लोग इसे बनाएंगे, और इस चीज के लिए हमें ना प्रण करना पड़ेगा कि इस भारतवर्ष को हमें विश्व गुरु बनाना है, विश्व की शक्ति बनाना है। छोटे छोटे देश जिनकी आबादी कुल दिल्ली के बराबर है, हरियाणा के बराबर है, आज विश्व के अंदर उनका नाम है, लेकिन विश्व के अंदर सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी हम पिछड़े हुए हैं। तो हमें देश को आगे लेके जाना है और देश हमारा आगे बढ़ रहा है। इसी फिर दोबारा से आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामना देते हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। जोरदार तालियों से